श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सत्संग की, भगवान की कथा की और उनके मधुर मधुर नाम की बहुत महिमा है। शास्त्रों में इसकी महिमा भरी पड़ी है। आप भले ही किसी का तीर्थ का सेवन ना करते हो, आप कहीं बड़े बड़े तीर्थों में ना जा पाते हो, आप कोई कठिन दान दक्षिणा, बहुत कठिन कठिन जो भागवत में मार्ग बताए गए हैं, आप भले उनका अनुपालन ना कर पा रहे हो, लेकिन आप अगर भगवान की कथा श्रवण, भगवान का सत्संग और भगवान के मधुर मधुर नामों का जाप, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका अगर आप ये सब कर रहे हैं तो निश्चित मानिए आपने सभी जितने भी भारत के तीर्थ हैं, सभी तीर्थों का आपने सेवन कर लिया। सच मानिए, जो भी साधक भगवान नाम जप कर रहा है तो वो चलता फिरता तीर्थ होता है। निश्चित मानिए, वो चलता फिरता तीर्थ होता है। उसे तीर्थ भी बुलाते रहते हैं कि ऐसा साधक आए और हमारी भी धरा को पवित्र करे। ये तो भगवान नाम और भगवत कथा की बहुत महिमा है। इसकी महिमा जितनी शास्त्रों पुराणों में लिखी है, इसे सच मानिए, जो भी कहते हैं कि ये इतनी महिमा लिखी है, ऐसा है नहीं। सच मानिए, वो जितनी महिमा लिखी है वो कम लिखी है। महिमा क्या होता है, जैसे जितनी साधना आपने की, जितना आपने नाम जप किया, तो जितना आपको अनुभव हुआ है उतना ही आप बता सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इसकी महिमा अनंत है, वो आपके विश्वास पे है, आपकी श्रद्धा पे है। अब साधक ध्यान देना, भगवान नाम जप और कथा श्रवण ये सभी सुनते हैं। 3 प्रकार के जीव बताए गए हैं। जो जीव कोटि है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो होते हैं विषयी जीव, विषयी बद्ध जीव। विषयी बद्ध जीव का मतलब है जो विषय भोगों में लगे हुए हैं, बंधे हुए। एक होते मुमुक्षु। मुमुक्षु उन्हें कहते हैं जो ये जान गए हैं कि ये भोग मिथ्या हैं, ये संसार मिथ्या है, हमें इससे छूटना है, जो छूटने का उपाय करने लगते हैं, उन्हें कहते हैं मुमुक्षु। मोक्ष के लिए जो प्रयत्नशील हैं उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। और मुक्त, जो इस संसार सागर से मुक्त हो चुके हैं, जो एक रस हो चुके हैं, जो अपने स्वरूप में स्थित हो चुके हैं, वो भी भगवान के नाम का जप करते हैं और कथा सुनते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनना, विषयी जीव कौन होते हैं? विषयी जीव उनको कहते हैं जिनकी भोगों के प्रति आकर्षण बना हुआ है। जो भी सांसारिक भोग हैं, इंद्रियों से भोगे जाते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, ये इनके प्रति जिसका आकर्षण बना हुआ है, कोई भी भौतिक वस्तु व्यक्ति के प्रति अंदर से रुचि, भोग अच्छे लगते हैं, भोग मिलने का मिल जाए या मिलने की संभावना हो जाए तो भीतर से हर्ष होने लगता है। और भोग अगर छिन जाए, कोई भोग नष्ट हो जाए तो भीतर एक भय, चिंता हो जाती, शोक हो जाता है। इसे कहते हैं विषयी बद्ध जीव। अगर ऐसा जीव भी भगवान के नाम का जप करता है, भगवत कथा सुनता है, तो वो मुमुक्षु हो जाता है। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु वो है जो ये जान गया है कि ये संसार असार है, ये भोग दुखदाई हैं, ये विषय जितने भोग रहे हैं ये सब
आप ऐसे समझे विष हैं। जैसे आपको कोई बहुत सुंदर व्यंजन ले आए, बहुत अच्छा देसी घी में बनाया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन ले आए और आपके आगे रखा जाए, आपकी जीभ से पानी आने लगे और बगल में ही कोई प्रामाणिक व्यक्ति जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं वो इशारे से कह दे कि इसमें विष मिला हुआ है, तो निश्चित मानिए वो व्यंजन आप खा नहीं सकते, हे दृष्टि हो जाएगी उस व्यंजन की। ऐसे ही जो मुमुक्षु हैं उन्हें ज्ञान हो जाता है कथा सुनते सुनते, भगवान के नाम का जप करते करते कि ये संसार असार है, ये भोग नहीं, ये विष हैं। ये उसे ज्ञान हो जाता है। ये पढ़ने सुनने की नहीं, ये भीतर से उसे सुहाएगा ही नहीं। वो प्रयत्न करेगा भगवान को पाने की, उनको दर्शन करने की, नाम में रुचि हो जाए, कथा में रुचि हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए। ये सब एक एक ही बात है, ये अलग अलग नहीं है। गुरु में प्रेम हो जाए, संतों में प्रेम हो जाए, ये वो इसके लिए साधन करने लगता है। छूटने का प्रयत्न तो करेगा, जब जान गया है मैं बंधा हुआ हूं तो वो छूटने का प्रयत्न करेगा। इसे कहते हैं मुमुक्षु। जैसे आप अगर जेल में ही पैदा हों, वहीं बड़े हों और आप जाने ही ना कि बाहर क्या है, और आप ये भी नहीं जान रहे कि मैं बंधन में हूं, जब आपको आके कोई बताए कि ये जेल है, यहाँ बाहर का जीवन बहुत अच्छा है, वहाँ मुक्त हो बिल्कुल, वहाँ तुम पर कोई अनुशासन नहीं, यहाँ जेल है, यहाँ बंधे हुए हो, इसे जेल कहते हैं, ये भान हो जाए तो आप जेल से बाहर जाने का प्रयत्न करने लगेंगे। ठीक इसी प्रकार मुमुक्षु को कथा सुनते सुनते, भगवान के नाम का जप करते करते ये ज्ञान हो जाता है कि ये संसार असार है, वो छूटने का प्रयत्न करने लगता है, तो वो छूट जाता है, वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त पुरुष भी भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। अब आप कहेंगे मुक्त क्यों सुनता है, तो हनुमान जी क्या मुक्त नहीं है? वो क्यों राम राम जपते हैं, वो क्यों भगवान की कथा सुनते हैं? अगर आप रामायण पढ़ रहे हैं तो अदृश्य रूप में सबसे पहले हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। सब भगवान शंकर माता पार्वती को हमेशा सुनाते रहते हैं कथाएं, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, और जप भी करते हैं। वो कह भी रहे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपौ अनंग राती। ये भगवान शिव के लिए आया। वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब मुक्त पुरुष भगवान के नाम का जप करता है, कथा सुनता है, तो वो उसका लीला में प्रवेश होता है, वो साक्षात उसके आगे लीला होने लगती है, उसे आनंद आता है, उसे सुख मिलता है। ये नहीं है कि मुक्त पुरुष सब कुछ करता नहीं, मुक्त पुरुष भी जिससे मुक्त हुआ है, जैसे वो कथा सुन के भगवान के नाम का जप करके, इससे वो मुक्त हुआ है सत्संग से और भजन से, तो यही उसका बाद में भी रहता है। अब उसे इसमें स्वाद आने लगता है, वो रह नहीं सकता इसके बगैर। ये मुक्त का लक्षण है। तो साधक ध्यान दें, भगवान शिव काक भुसुंडी जी के पास राम कथा सुनने क्यों जाते हैं? भगवान शिव वो तो इस पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठात्र देवता है, महादेव उनको कहा गया है, वो तो मुक्तों को भी मुक्ति देने वाले हैं, वो भी कथा सुनते हैं। ये तो तीन प्रकार के जीव हैं, तीनों के लिए भगवान की कथा, सत्संग और उनके नाम का जप अनिवार्य है। तीनों को वो स्थिति प्रदान कर देता है। जैसे हम विषयी हैं, हम विषय भोग में फंसे हुए, हमें विषय अच्छे लगते हैं, हम भगवान की भी अगर सेवा पूजा करते हैं तो कामनाओं से करते हैं, हमें सांसारिक भोग मिले, हमें ये मिले, हमें ये कमी है, इसलिए ही करते हैं। आप देखना सब करते हैं। ये कोई ऐसी निंदनीय बात नहीं है, ये स्वभाव हमारा बना हुआ है जन्म जन्मांतर का, ये कोई निंदनीय बात नहीं है, करना चाहिए। कम से कम हम भगवान अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, उन्हीं से मांग रहे हैं। तो जो विषयी जीव है वो जब नाम जप करता है, भगवान की कथा सुनता है, तो वो मुमुक्षु हो जाता है। और मुमुक्षु जब सुनता है, क्योंकि वो जान चुका है पहले से ये संसार असार है, ये भोग दुख रूप है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, वो सब ये इसका उसे यथार्थ ज्ञान हो गया है।
यथार्थ ज्ञान का मतलब उसे अब ये कहने सुनने तक सीमित नहीं रहा, उसका जीवन हो गया है वैसा। तो वो जब कथा सुनता है, भगवान के नाम का जप करता है, तो वो मुक्त हो जाता है। और मुक्त जब वो होता है तो उसी नाम जप में, उसी कथा श्रवण में वो लीन होने लगता है। उसे अपार सुख, जो भगवान को आनंद स्वरूप कहा गया है, वही आनंद उसे मिलने लगता है मुक्त पुरुष को। तो वो उसी सुख में डूबा रहता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। एक पल के लिए भगवान की कथा, भगवान के नाम का जब वो छोड़ना नहीं चाहता, जो मुक्त पुरुष होता है। देखिए ना, भगवान शिव कई कई करोड़ वर्ष वो समाधि ले लेते। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, उनके नाम का जप, ये बहुत बड़ी साधना है। ये कोई साधारण साधना नहीं है, इसके प्रति हमारा महत्व नहीं है। और एक बात आप ध्यान रखना, भक्ति इसके बगैर आती नहीं है। भक्ति आपके अंदर जब भी प्रवेश करेगी तो सत्संग से और भजन से ही प्रवेश करेगी। और भक्ति आने के बाद फिर इस जीवन में कुछ दुर्लभ नहीं रहता, सब सुलभ हो जाता है। भक्ति एक खुद सिद्धि है, भक्ति से बड़ी कोई सिद्धि नहीं होती। जहां पर भी भक्ति होती है वहां पर सभी सिद्धियां अपने हाथ आसपास डेरा जमाए रहती हैं। हमारी इस बात पर विश्वास करना आप, डेरा जमाए रहती। भक्त की मुख से जो भी बात निकलती है वो सत्य होने लगती है। सभी देवता उसकी बात पूरी करने में लग जाते हैं। अरे हमारे अंदर सच्चाई तो आए, हमारे अंदर भगवान के प्रति सच्ची चाह तो आए। वो चाह आने के लिए ही भजन होता है। हमारा जीव जीव अंतःकरण पवित्र होता चला जाता है, त्यों त्यों साधना में हम लगते चले जाते हैं। और सुनना, साधना में तीव्रता आती चली जाती है। साधना में आपकी तीव्रता आएगी। अभी हमारी साधना मंद चल रही है, तो जीव जीव अंतःकरण पवित्र होगा, वैसे वैसे साधना आपकी बढ़ती चली जाएगी। और अंतःकरण पवित्र तभी होगा जब आप नित्य सत्संग और भगवान के नाम का जप नियम से कर रहे हैं। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, सत्संग सुने, कथा सुने। यही यही नींव है भक्ति की। बोलो जय जय श्री सीताराम।